हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम एक सबस्ट्रिंग का फंक्शन इंप्लीमेंट कर रहे थे जो हमारा थोड़ा सा रह गया था, तो हम इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें हम रिप्लेसमेंट फंक्शन को इंप्लीमेंट कर रहे थे। अब जैसे अगर मुझे यहाँ पर हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल की जगह मुझे एक स्ट्रिंग इसमें ऐड करना है और जो ओल्ड स्ट्रिंग है ओरिजिनल स्ट्रिंग से वो रिमूव करना है, वो है यूट्यूब चैनल। ओके, so I want to view the message in a screen that is hello students welcome to my Perl lecture series. Okay, so मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये YouTube चैनल है इस लेंथ का करेक्टर हमें रिप्लेस करना है विद पर्ल लेक्चर सीरीज। ओके, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये बचा हुआ करेक्टर है ये इसके साथ मुझे प्रिंट करना है। तो मुझे ट्रंकेट, करेंटली अगर मैं ट्रंकेट करने की बात करूं तो मुझे इस करेक्टर को ट्रंकेट करना पड़ेगा, इतने करेक्टर्स को। सो मैं यहाँ पे काउंट कर लेती हूँ कितने करेक्टर्स है, ये है 29 करेक्टर्स। ओके, सो मैं यहाँ पे 29 करेक्टर्स यहाँ मेंशन कर रही हूँ। ठीक है, अब क्या है कि मुझे 30 एक स्पेस भी इंक्लूड करना पड़ेगा, इसलिए मैं 30 करेक्टर्स दे देती हूँ। उसके बाद जो ये इतना एरिया है वो मुझे इसका भी लेंथ चाहिए होगा, क्योंकि हमारा फर्स्ट पैरामीटर होता है ओरिजिनल स्ट्रिंग, सेकंड पैरामीटर होता है स्ट्रिंग टू ट्रंकेट एंड द थर्ड इज द लेंथ, ऑफसेट वैल्यू लेंथ। ओके, सो मैं यहाँ पे ऑफसेट वैल्यू फाइंड करती हूँ अपनी लेंथ की। जो लेंथ है वो है 15, तो मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा 16 एक एक्स्ट्रा। और इसके बाद मुझे यहाँ पे रिप्लेसमेंट स्ट्रिंग अपना प्लेस करना है। मेरा रिप्लेसमेंट स्ट्रिंग होगा पर्ल लेक्चर सीरीज। ओके, सीरीज। तो हम यहाँ पर इसको रन करके देखते हैं हमारा फंक्शन। सो अब आप देख सकते हो जो हमारा लास्ट मैसेज है, अच्छा एक मिनट, हमें ये प्रिंट क्यों नहीं होगा जब तक हम प्रिंट फंक्शन नहीं चलाएंगे। ओके, तो हमें प्रिंट करना पड़ेगा। और इस केस में हमें प्रिंट क्या करना है, हमें एक्चुअली रिप्लेसमेंट वैल्यू नहीं प्रिंट करनी, हमें ओरिजिनल टेक्स्ट को जो चेंज हुआ है वो देखना है। तो जो रिप्लेसमेंट मेथड है, जो सबस्ट्रिंग मेथड है, वो ओरिजिनल टेक्स्ट में चेंज करता है, तो ये बात का ध्यान रखना है। तो OSTR हमारा ओरिजिनल मेथड था जो हमें यहाँ पे प्रिंट करवाना है। ओके, सो हम यहाँ पे सेव करते हैं और इसको रन करते हैं। अब आप यहाँ पे देखोगे जो हमारा लास्ट मैसेज जो प्रिंट हुआ है वो है हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय पर्ल लेक्चर सीरीज। तो आप देख सकते हो कि सबसे पहले जो हमारा ओरिजिनल टेक्स्ट था वो था हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, तो उससे वो क्या चेंज हो गया, हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय पर्ल लेक्चर सीरीज। ओके, तो इस तरह से आप ये 4 टाइप्स के मैसेजेस हैं उसमें ट्रंकेट कर सकते हो अपने स्ट्रिंग में यूजिंग सबस्ट्रिंग मेथड। ओके, सो अब हम नेक्स्ट अपने स्लाइड्स की तरफ मूव करते हैं। तो हमने सबस्ट्रिंग फंक्शन है वो कंप्लीट कर लिया। जो नेक्स्ट हमारा जो है वो है स्ट्रिंग कंपैरिजन। तो EQ मींस इक्वल टू। ओके, इक्वल टू सिंबल होता है जो कंपैरिजन ऑपरेटर है हमारे पास पर्ल में। ठीक है, तो उसको हम डबल इक्वल टू से भी डिनोट कर सकते हैं या फिर हम EQ से भी डिनोट कर सकते हैं। तो इस पे भी हम कुछ स्ट्रिंग कंपैरिजन कर सकते हैं, वो हम इंप्लीमेंट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो हम एक सिंपल सा एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, एक स्ट्रिंग हम क्रिएट करते हैं स्ट्रिंग 1। ओके, उसमें हम लिख देते हैं प्रीति। ओके, यहाँ पे हम दूसरा एक स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं str और इसमें मैं लिख देती हूँ, इसको मैं स्ट्रिंग 2 में क्रिएट कर रही हूँ। ओके, सो मैं इसमें लिख देती हूँ वैल्यू, इसमें मैं वैल्यू प्रिंट कर देती हूँ, इसमें भी मैं सेम वैल्यू प्रिंट करती हूँ प्रीति। ओके, तो अब मैं कंपैरिजन कर सकती हूँ। तो अगर मुझे कंपैरिजन करना है EQ का यूज करके तो मैं लिखूंगी स्ट्रिंग str1 इज इक्वल टू मींस EQ $str2। ओके, अगर ऐसा है
तो मैसेज मुझे क्या प्रिंट होना चाहिए इस केस में? इस केस में मुझे मैसेज प्रिंट होना चाहिए मैच। सो इस तरह से आप स्ट्रिंग मैचिंग कर सकते हो, ठीक है। सो अगर ये ट्रू हुआ तो मैच आएगा मैसेज, और अगर ये फॉल्स हुआ तो हम यहाँ पे मैसेज लिख लेते हैं कि प्रिंट मिसमैच, मिसमैच, ओके। सो दिस वे अगर हम रन करते हैं तो हमें क्या मैसेज आ रहा है? मिसमैच। लेट मी चेक। सो ये कैसे मिसमैच हो गया यही देखते हैं हम जरा। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मिस्टेक ये हुई है कि जो स्ट्रिंग 1 है वो तो प्रीति है, ठीक है, बट str है वो भी प्रीति है, बट यहाँ पे हमने इक्वल टू 2 दे दिया है, तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग 2 लिखना भूल गए थे, ठीक है। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं, तो हमारा जो रिजल्ट है वो आ रहा है मैच, ओके। अब हम ये देखते हैं कि अगर हम यहाँ पे स्ट्रिंग है वो कुछ और एंटर करें, ठीक है। स्ट्रिंग है यहाँ पे सपोज मैंने डाल दिया है टीना, ओके। आई एम गोइंग टू सेव इट। अब हम रन करते हैं तो ये आ रहा है मिसमैच। मींस अगर आपके पास सिमिलर टेक्स्ट है तो वो इक्वल टू के थ्रू आप ये मैच कर सकते हो, और मिसमैच आप ये चेक कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं इक्वल टू। अब हम नेक्स्ट अपनी स्लाइड पर चलते हैं। हमारी स्लाइड है, इसमें हम जो नेक्स्ट हम इक्वल टू कंपैरिजन ऑपरेटर कर चुके हैं। नेक्स्ट है डिटरमाइनिंग द स्ट्रिंग लेंथ, लेंथ फंक्शन। सो हमारे पास पर्ल में एक लेंथ फंक्शन है जिसके थ्रू हम स्ट्रिंग के लेंथ को पता कर सकते हैं, ठीक है। तो वो उसी पर हम एक प्रोग्राम लिखते हैं। अब देखो, अभी मैंने आपको एक प्रोग्राम कराया था सब स्ट्रिंग का। तो सब स्ट्रिंग में क्या था, हमें स्ट्रिंग की लेंथ की नीड थी, और हम उसे गेट करने के लिए या तो हम मैन्युअली काउंट कर रहे थे या तो हम अपने इस एडिटर का यूज कर रहे थे। बट जिसके पास ये एडिटर ना हो तो वो कैसे करे, वो एक लेंथ फंक्शन से स्ट्रिंग में कितनी लेंथ है स्ट्रिंग की वो काउंट कर सकता है। वो कैसे, हमने एक प्रोग्राम बनाया माई डॉलर मैसेज। सपोज दिस इज माई मैसेज और आई रोट हेलो स्टूडेंट्स, ओके, हेलो स्टूडेंट्स। सो ये हमारा एक मैसेज है और मैं यहाँ पे प्रिंट कर रही हूँ स्ट्रिंग लेंथ। आई वॉन्ट टू प्रिंट स्ट्रिंग लेंथ। सो मेरी स्ट्रिंग लेंथ क्या होगी मुझे ये फाइंड करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे कंकैटिनेट करना पड़ेगा। आप कॉमा से भी कंकैटिनेट कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने यूज करना है अपना फंक्शन दैट इज कॉल्ड लेंथ। लेंथ फंक्शन यूज किया और इसमें आएगा एक पैरामीटर। जो पैरामीटर होगा वो होगा आपका स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग विल बी द पैरामीटर ऑफ लेंथ फंक्शन, ओके। सो ये हम प्रिंट कर रहे हैं और आप चाहें तो इसमें कंकैटिनेट कर सकते हो /n। मैं इसको सेव कर रही हूँ और इसको रन कर रही हूँ। आप यहाँ देखोगे स्ट्रिंग लेंथ आ गया 14। 14 इज माई स्ट्रिंग लेंथ ऑफ हेलो स्टूडेंट्स। तो आप चाहे तो यहाँ पे कॉपी करके इसको एडिटर में प्लेस करके भी चेक कर सकते हैं लाइक दिस। तो आप देखो यहाँ पे लेंथ कितनी आ रही है, 14 आ रही है। इसका मतलब हमारा ये करेक्ट फंक्शनिंग कर रहा है। तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो लेंथ। आपको किसी एडिटर की जरूरत नहीं है, आपको कोई सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है, ओके। सो अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपने स्लाइड की तरफ। सो हमारा जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास स्ट्रिंग रिप्लेसमेंट। देखिए, अगर आपको पर्ल के थ्रू रिप्लेस करना है कोई भी स्ट्रिंग तो आपके पास इसमें दो तरीके हैं, ठीक है। वो आपको मैं तरीके बताती हूँ। अगर आपको स्ट्रिंग रिप्लेस करना है तो आपके पास 2 मेथड्स हैं ऑफ स्ट्रिंग रिप्लेसमेंट, ओके। पहला मेथड है आपके पास कि आप अगर सिंगल अकरेंस पे काम कर रहे हो ऑफ स्ट्रिंग। अगर आप सिर्फ रिप्लेस करना चाहते हो, इफ यू वांट टू रिप्लेस अ सिंगल अकरेंस ऑफ अ स्ट्रिंग, then you have to use the double slash, sorry, triple slash you have to use like this, s 1 2 3. So you have to use this symbol, and here I'm going to write a syntax here, okay. I'm going to write a syntax.
you have to write first s. Before s you have to use this tilde sign. This tilde sign you have to place first and then s, and then here you have to write the text that you want to replace. So this is the old text. I am going to write an old text and the new text that you want to use. Okay, so this way you have to write this. This is the syntax. Next, the second method is if you want to replace all the occurrences, means all occurrences of string, of the string. So इसके लिए आपके पास सिंटेक्स होगा, वो होगा आपको टिल्ड साइन यूज करना है, फिर आपको यूज करना है एस, देन यूज करना है ओल्ड, देन यूज करना है न्यू स्ट्रिंग एंड देन यूज करना है आपको जी. सो ये आपके पास दो तरीके हैं जिसके थ्रू आप ये परफॉर्म कर सकते हो. तो ये जो है ये आपको याद रखना है सिंगल अकरेंसेस के लिए, और ये हमारे पास होता है ज्यादातर अगर जब हमें ग्लोबली वर्क करना हो. जो सेकंड मेथड है वो कब यूज होता है कि जब आपको ग्लोबली फंक्शन इंप्लीमेंट करना है, ग्लोबली. ठीक है, तो ग्लोबली फंक्शन अगर आपको यूज करना है तो आपको ये सिंटेक्स फॉलो करना है, ये आपको ध्यान रखना है. ठीक है, अब हम इसको एक प्रोग्राम में इंप्लीमेंट कर सकते हैं. अगर आपको ये चेक करना है तो हम एक प्रोग्राम में इसको इंप्लीमेंट करके दिखा सकते हैं आपको. सो मैं एक प्रोग्राम बना रही हूँ माई डॉलर, सपोज वेरिएबल 1 मैंने बना दिया. वेरिएबल 1 के हम स्ट्रिंग लिख देते हैं. ठीक है, हमारा स्ट्रिंग 1 है, इसमें मैं कुछ मैसेज लिख रही हूँ. सपोज आई एम गोइंग टू राइट द टाइगर्स आर बिग एंड फाइटिंग. Okay, so now the next I'm going to write dollar variable 1 is equals to this. This tilde sign is used for concatenating. Okay, so I'm going to write s, then I'm going to write tiger, then I want to replace it with the lines. Okay, this I'm going to use. So अब क्या होगा, इसमें हमारे पास क्या होगा, जो टाइगर्स है वो रिप्लेस हो जाएगा किससे, लाइंस से. सो अब इसको मैं प्रिंट करती हूँ. यहाँ पे प्रिंट मेरे पास है. मैं यहाँ पे ना वेरिएबल का नाम सेम ही रखती हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी. वेरिएबल का नाम मुझे रखना चाहिए सेम, तो मैं यहाँ पे वेरिएबल का नाम सेम ही रख रही हूँ. प्रिंट डॉलर str1/n और मैं इसको कर रही हूँ प्रिंट. ठीक है, अब मैं इसको रन करके देखती हूँ. अब देखो लाइन्स आर बिगर एंड फाइटिंग. तो अब आप देख सकते हो ना, यहाँ पे रिप्लेस हो गया है टाइगर से लाइन, मतलब लाइन से टाइगर रिप्लेस हो गया. अब हम सेम ऐसे ही हम एक और स्ट्रिंग भी बना सकते हैं, माई str. अब हम ग्लोबल की बात कर रहे हैं ना, str2 हम एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं जल्दी से. हमें एक वेरिएबल क्रिएट किया str2 और यहाँ पर हम एक स्ट्रिंग मैसेज प्रिंट कर देते हैं, जैसे कि रेड रोजेस आर वेरी पॉपुलर एंड येलो रोजेस आर लेस सीन. ओके, ये हमने एक मैसेज यहाँ पे डाल दिया. अब हम क्या कर रहे हैं, जो str2 था उसमें भी हम सेम ही टिल्ड का साइन लगा के हमने s यूज करना है. हम रोजेस को रिप्लेस करना चाहते हैं विद द फ्लावर्स ग्लोबली. ओके, तो इसलिए हमने ग्लोबली लगा दिया g. अब हम सेम इसी तरीके से प्रिंट करेंगे अपना स्ट्रिंग, कंट्रोल C एंड देन यहाँ पेस्ट करेंगे और यहाँ पे कर देंगे string 2. अब हम सेव करके इसको रन करते हैं. आप देखोगे देयर इज अ सिंटेक्स इन अ 6 लाइन, दैट इज प्रिंट. सो यहाँ पे हमने str1 किया है
यहाँ सेमीकोलन रह गया था, हम इसको रन करते हैं। अब देखो ये आ गया, रेड रोजेस फ्लावर्स आर वेरी पॉपुलर, ये